नमस्कार, मैं शिवम। मैं भी जंतर मंतर पे हूँ और जंतर मंतर पर जब से प्रोटेस्ट चालू हुआ तब से आ रहे हैं। यहाँ की गतिविधियों को देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। कई तरीके के नैरेटिव आप लोग के सामने आ रहे होंगे। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि जंतर मंतर के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं। बहुत से लोग जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके इंग्लिश में वीडियो बना रहे होंगे। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के हालात हुजूर मिल रहा है। अभी मैं एक औसतन बता सकता हूँ, कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग अब यहाँ पे एकत्रित बच रहे हैं शाम के करीब 6 और 15 से 20 हज़ार कुछ बातें हैं जिसको करना ज़रूरी है आप लोग के साथ, इसलिए हम आपसे बताते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझा जाए कि जो नैरेटिव आप लोग को दिया जा रहा है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर अलग अलग, उस पर थोड़ा सा एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बात ये है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है किन मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मुद्दा है नीट का पेपर लीक और लगातार मल्टीपल जो पेपर लीक हो रहे हैं पिछले कई सालों में, वो सारा मुद्दा है। मुद्दा है भ्रष्टाचार का नीट पेपर लीक को लेकर, युवाओं के रोजगार का मुद्दा है। ये कई सारे मुद्दे हैं जिसको अभी मुख्य रूप से यहाँ कहा जा सकता है। पर जो आपको नैरेटिव दिया जाता है राइट विंग की तरफ से, भाजपा समर्थित लोगों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट करने के लिए दूसरा नैरेटिव दिया जाता है। उस नैरेटिव में क्या होता है, ये खालिस्तानी समर्थक, ये पाकिस्तानी समर्थक है और इनको विदेश से फंडिंग आ रही है। यहाँ पे खालिद के समर्थन वाले लोग रहे हैं, जय भीम के नारे लगते हैं और तरह तरह के आइडियोलॉजी वाले लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं। समझना ये महत्वपूर्ण है कि ये जन आंदोलन है जिसे हम कह सकते हैं। ये जन आंदोलन है और जन आंदोलन में हर विचारधारा के लोग, हर तरीके के लोग एकत्रित होते हैं। आप इसको मना नहीं कर सकते। आप इसको तरीके से इस तरह से समझ सकते हो, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी और आज़ादी के जो संघर्ष है उसको बताने की जरूरत नहीं है। उस आज़ादी के संघर्ष में कई तरीके की विचारधारा, हर तरीके के विचारधारा के लोग उसमें जुड़े थे। चाहे वो अम्बेडकर साहब हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह, सबकी अपनी एक विचारधारा थी और हर कोई एक अपनी विचारधारा के साथ आज़ादी की लड़ाई में लगा हुआ था। सबकी अपनी विचारधारा थी, लेकिन सबका मोटिव जो, सबका लक्ष्य जो था सिर्फ एक था, देश की आज़ादी। इसी तरीके से आज जंतर मंतर पर एक जन आंदोलन हो रहा है और इस जन आंदोलन में सभी विचारधारा के लोग यहाँ पे आए। कोई जय भीम का नारा लगा रहा है, वो भी, उसका भी जो मोटिव है वो मोटिव यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सरकार अकाउंटेबल हो और पेपर ये रुके। तो ये उनका भी मोटिव है। इसके अलावा जो कोर सनातनी लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं जो कोर सनातनी, जो कि सनातन में पूरी आस्था रखते हैं, वो भी आ रहे हैं। हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं, उनका भी मोटिव यही है कि पेपर लीक रुके, नरेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और सरकार अकाउंटेबल हो। इसके अलावा जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनका भी मोटिव वही है कि पेपर लीक रुके, इस्लाम कोई भी धर्म हो कि पेपर लीक रुके और पेपर लीक के साथ साथ इस्तीफा हो, सरकार अकाउंटेबल हो। तो आप इस चीज़ को देखिए कि हर तरीके के, हर विचारधारा के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सबका मुद्दा एक है, ग्राउंड सब्जेक्ट सबका वो यही है कि नरेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और सरकार जो है अकाउंटेबल हो अपने किए हुए कार्यों का। तो ये एक परसेप्शन है जिससे आप लोग बचिए और जो भी नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा और साथ साथ जो पेड इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सरकार के द्वारा पेड इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके द्वारा जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उस नैरेटिव से भी आप बचें, तभी आपको सच मिल पाएगा। आप देखिए कि यहाँ अभी राइट नाउ भीड़ कम ज़्यादा होती रहती है क्योंकि देश के हर एक हिस्से से यहाँ पे लोग एकत्रित हुए, भीड़ कम ज़्यादा होती रहती है, कोई जाता रहता है, कोई आता रहता है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया आज भी यही दिखा रहा है कि यहाँ पे जो सेलेक्टिव लोग आए हुए हैं
पूरी वामपंथी है, किसी को पाकिस्तान दोस्त बता रहे हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि सब एक उद्देश्य के लिए यहाँ पे, और सबका उद्देश्य एक ही है कि पेपर लीक रुके, इमरान खान का इस्तीफा। इस जो स्टेटमेंट है, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, पेपर लीक रुके, सरकार का मतलब इमरान खान का इस्तीफा, इस स्टेटमेंट को दरकिनार करते हुए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चीज़ों को दिखाने की कोशिश करती है। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले जो भी फॉल्स नैरेटिव है उससे बचना है, और फॉल्स नैरेटिव से बचने के साथ साथ जो प्योर और ऑर्गेनिक खबरें निकल के आ रही हैं उनको ग्रैब करना है, जिससे हम सही चीज़ों का आकलन कर पाएंगे, सही चीज़ें समझ पाएंगे। ये तो हो गई हमारी बात। बाकी आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जंतर मंतर पे आएँ, अपना सपोर्ट करें, और ये एक जन आंदोलन बन चुका है। भीड़ बहुत सारी यहाँ पे है, और इसके बाद जब यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो आप लोग ग्रेविटी फील कर पाएंगे, आप मैग्नीट्यूड फील कर पाएंगे प्रोटेस्ट का, कि प्रोटेस्ट अब कितना बड़ा हो चुका है, और देश के हर एक हिस्से से यहाँ पे लोग आके एकत्र हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी और सरकार को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। धन्यवाद।